नींबू कपड़े में लपेट कर गांठ लगा देना, शत्रु और दुश्मन बैठ कर रोएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तो नींबू कपड़े में लपेट कर बहुत छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर करना है। ऐसा समझ लीजिए आज आपने यह उपाय किया और दूसरे दिन से ही शत्रु जीवन से दूर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा महाचमत्कारी उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं जिससे आपके शत्रु और शत्रु की ताकत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। शत्रु और दुश्मन पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं ये शत्रु और दुश्मन को पूरी तरह से आपके जीवन से दूर कर देंगे और शत्रु की ताकत इस तरह से ख़त्म हो जाएगी कि शत्रु की कमर ऐसे टूटेगी, कभी भी शत्रु किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि अगर शत्रु ने आपके ऊपर कुछ भी तंत्र मंत्र करवा रखा है या आपके पैसे को बंधवा रखा है, आपके व्यापार को बंधवा दिया है। देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, ये ज़्यादातर क्या करते हैं कि देखते हैं जब व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है, उसके धन से, उसकी संपत्ति से इतनी जलन हो जाती है कि शत्रुता की भावना के चलते उस व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा देते हैं, बड़े से बड़ा तंत्र मंत्र करवा देते हैं जिससे कि व्यक्ति के पास ना पैसा आए और ना वो अपने जीवन में आगे बढ़े। अगर आपके ऊपर भी आपने देखा है कि कुछ समय से बहुत कष्ट आ रहे हैं, जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है या जो काम आपका बहुत अच्छा चलता था उसमें मंदा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका काम कम होता जा रहा है, धीरे धीरे करके जो धन है वो घटता जा रहा है, घर से तिजोरियां खाली हो रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं कहां से जीवन में ये कष्ट आ रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत बार गुप्त शत्रु का हाथ निकलता है। देखिए जो सामने से कुछ नहीं कर पाते ना, वो पीठ पीछे व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं और जो पीठ पीछे शत्रुता निकालते हैं ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक शत्रु होते हैं और इनसे आपको बचना है छोटा सा उपाय करके। जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं या अपना व्यापार करते हैं, छोटा मोटा जैसा भी आपका व्यापार है, वो लोग भी इस उपाय को ज़रूर करें क्योंकि ये उपाय आप अपने घर पर भी करें और अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार वाले स्थान पर भी करें, ठीक है ना। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, वो घर पे इस उपाय को जरूर करेंगे। तो इस उपाय को करने से शत्रु के द्वारा किया कराया अगर आपके ऊपर होगा, आपके व्यापार को अगर बांध दिया है, आपकी बुद्धि को बांध दिया है या घर के सदस्यों की सफलता को भी लोग बांध देते हैं जिससे कि व्यक्ति घर में सफलता प्राप्त ना करे, तो वो बंधनवार की जो क्रियाएं होती हैं वो भी तुरंत हट जाएंगी। कोई भी तंत्र मंत्र आपके घर पर अगर शत्रु ने करवा दिया है वो तुरंत हट जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर शत्रु आपके ऊपर कुछ करवाने की सोचेंगे ना, कुछ भी ब्लैक मैजिक, कोई भी जादू टोना, आप ये उपाय कर लीजिए, फिर देखिए वो तंत्र मंत्र जादू टोना आपके घर तक पहुंचेगा ही नहीं, आपको ये चीज़ें छू भी नहीं पाएंगी इस उपाय को करने से, क्योंकि इतना महाचमत्कारी उपाय है, करते ही चमत्कार आप खुद देख लेंगे। और ऐसा उपाय है जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले। इस उपाय को करने से सिर्फ आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। धन की समस्याएं भी अगर जीवन में है तो वो भी दूर हो जाएंगी। बहुत बार होता क्या है कि लोग कहते हैं पहले तो घर में पैसा आ रहा था लेकिन अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया, घर में पैसा आना बंद हो गया है। देखिए बहुत बार नज़र दोष भी इसका कारण होता है। शत्रु तो होते ही हैं बहुत बार इन चीज़ों के पीछे। बहुत बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति आपके घर में आया, कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके मन में ये भावना चल रही है कि इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, ये तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, इनके तो घर में हर चीज़ की सुविधा है ना। तो आपके घर को ऐसे लोगों की नज़र लग जाती है, बहुत बार घर के सदस्यों को लग जाती है कि ये व्यक्ति तो बहुत पैसा कमा रहा है। अब नज़र को भी ये उपाय दूर करता है और तंत्र मंत्र को भी दूर करता है, इसीलिए ये उपाय हर तरफ से आपको लाभ देगा। तो देखिए उपाय को करने के लिए साफ सुथरा नींबू आपको लेकर आना है, एकदम साफ होना चाहिए, उस पर कोई दाग, कटा फटा या सूखा हुआ नींबू आपको नहीं लेना है, रसदार नींबू लेकर आना है क्योंकि रसदार नींबू की शक्ति बहुत होती है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने लेने हैं, जिससे कि है ना पीली सरसों जो होती है, एक तो आती है पीली सरसों लाल कलर की जो एकदम डार्क लाल होती है, गहरी लाल, वो वाली सरसों नहीं लेनी है आपको, पीले रंग की सरसों के दाने आपको लेने हैं थोड़े से। और आपको लेनी है 3 मिर्च, लाल वाली सूखी मिर्च, ठीक है ना। एक तो आती है हरी मिर्च जो लाल हो जाती है, वो मिर्च नहीं लेनी है आपको, एकदम सूखी हुई लाल मिर्च आपको लेनी है, जिससे कि लाल मिर्च का पाउडर बनता है ना जो हम खाने में सब्जियों में डालते हैं, वो वाली सूखी वाली लाल मिर्च आपको लेनी है साबुत, जिसके ऊपर डंडी लगी हो।
ऐसी मिर्च नहीं लेंगे जिसके पीछे डंडी ना हो, 3 लाल मिर्च लेंगे जिसके पीछे डंडी लगी हो और एकदम सूखी हुई हो, और टूटी फूटी मिर्च भी आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। 3 साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी पीली सरसों के दाने और 1 नींबू साबुत, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा लेना है सफ़ेद रंग का कपड़ा जिसमें ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। अब ये सारा सामान लेकर आपको बैठ जाना है घर के किसी भी शांत स्थान पर, ठीक है ना, जहाँ पर आप ये उपाय करें तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नींबू आपने लिया है ना, उसके 4 टुकड़े आपको कर लेने हैं, यानी 4 स्लाइस में आपको उसे कट कर लेना है। 4 टुकड़ों में नींबू को काट लेना है और चारों टुकड़े घर के चारों कोनों में इन टुकड़ों को आपको रख देना है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक कमरे को भी चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब एक कमरा, आप ऐसा कमरा, शांत कमरा जहाँ कोई आए ना जाए ना, है ना, घर में, वहाँ चारों कोनों में एक एक नींबू का टुकड़ा आपको रख देना है। अगर आपके घर में ऐसी सुविधा है कि घर के पूरे घर में आप चारों कोनों में रख पाएँ तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना कर पाएँ तो एक कमरे में भी कर सकते हैं। एक कमरे के चारों कोनों में आपको इन नींबू के टुकड़ों को रख देना है और फिर आपको क्या करना है, सफ़ेद रंग के कपड़े में थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों के दाने, उस कपड़े में आपको रखने हैं सफ़ेद रंग के कपड़े में, और 3 रखनी है मिर्च, जो लाल मिर्च आपने ली है सूखी वाली, वो भी उस कपड़े में आपको रखनी है। और इसकी आपको बना लेनी है पोटली। पोटली बनाने के बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर आपने नींबू रखे हैं उन सारे ही नींबू के टुकड़ों से आपको इस पोटली को टच करना है, हल्के हल्के से छुआ देना है उस नींबू के ऊपर। तो नींबू के 4 टुकड़े आपने 4 कोनों में रखे हैं, चारों कोनों में आपको जाना है और उस पोटली को उस नींबू से हल्के हल्के टच कराते हुए, छुआते हुए आपको वापस से उसी स्थान पर बैठ जाना है जहां बैठकर आप उपाय कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, 2-3 मिनट वहां बैठकर आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे शत्रु थे या जो भी मेरे दुश्मन थे, अब वो मेरे जीवन से परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से निकल रहे हैं, मेरे शत्रु का किया कराया हट रहा है। और यहाँ पर आपको आंखें बंद करके पूरी सच्ची श्रद्धा से भगवान संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करना है, क्योंकि यही कलयुग के एकमात्र देवता हैं जो सबसे जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अब आपको क्या करना है, संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको उठना है और वो नींबू के टुकड़े जो आपने 4 कोनों में रखे थे, एक एक करके चारों नींबू के टुकड़ों को उठाना है और जिस पोटली में आपने 3 सूखी लाल मिर्च रखी थी, ठीक है ना, सरसों के दाने रखे थे, उसी पोटली के अंदर ये चारों टुकड़े आपको रख लेने हैं और फिर से इसकी पोटली आपको बना देनी है। अच्छे से गांठ लगा देंगे आप, जिससे कि कोई भी चीज़ बाहर निकल कर ना गिरे। 3 गांठ आपको अच्छे से लगानी है और 3 बार ही आपको शत्रु शत्रु बोलना है। अगर नाम जानते हैं तो नाम भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पोटली को घर के बाहर कहीं भी मिट्टी में आपको जाकर दबा देना है। छोटा सा गड्ढा करिए, मिट्टी में दबाकर इसे चुपचाप आपको अपने घर पर आ जाना है और ये उपाय 1 या 2 ही बार आपको करना है। 1 से 2 बार में ही आपके शत्रु और दुश्मन की अकड़ निकल जाएगी, चारों खाने चित्त हो जाएंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उपाय संकट मोचन हनुमान जी का महाचमत्कारी उपाय है। यहाँ पर साक्षात संकट मोचन हनुमान जी आकर आपकी रक्षा करते हैं। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। 1 से 2 बार ही करना है, स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं। तो जो बिजनेसमैन है, अपना व्यापार करते हैं, वो अपनी दुकान पर भी इस उपाय को जरूर करें, बहुत लाभ होगा। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा जरूर लगा कर जाएं। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।